Students, welcome to my YouTube channel Chemistry Healer. Let us start our first MCQ. The temperature of 32 degrees Celsius is equivalent to. ऑप्शंस देखेंगे तो पता चलेगा यहां पे यूनिट कौन सा यूज किया है, डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इस क्वेश्चन में हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब इन दो यूनिट्स में कन्वर्जन फैक्टर किस प्रकार से रहता है आपको याद करना पड़ेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया है, 32 प्लस रहेगा 32। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो यहां से 32 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 9/5 प्लस 1 रहेगा। देयरफॉर वी विल गेट 32 इनटू 5 1 सा 5, 5 प्लस 9 14, 14 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे। 5 6 सा 36.4, देन 14 का टेबल आपको बोलना पड़ेगा। 14 4 सा 56, 14 6 जा 84, 84 plus 5 89.6. Therefore answer is option D. Second question, the units nanometer and picometer are related as. सबसे पहले आपको नैनोमीटर का कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर में। 1 नैनोमीटर हाउ मेनी मीटर, 10 to the power -9 मीटर। फिर 1 पिकोमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर, 10 to the power -12 मीटर। दोनों कन्वर्जन्स याद करना। अब यहां पे हम नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, पिकोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर यानी 10 to the power -9 मीटर, ठीक है। अब -9 को किस में कन्वर्ट करना है, -12 में। इसलिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट यहां करना पड़ेगा। -9 को -12 में कन्वर्ट करते समय 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। अब ये 10 to the power -9 का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, इसलिए यहां हमें 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको यहां एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि -3 + 3 कैंसल आउट होगा और यहां हमें 10 to the power -9 जैसे के वैसे ही मिलेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब 10 to the power -9 इंटू 10 to the power -3 10 to the power -12 होगा, इंटू 10 to the power 3 रहेगा, इक्वल्स 10 to the power -12 मीटर यानी 1 पिकोमीटर होता है। इसलिए यहां बचा क्या, 10 to the power 3 पिकोमीटर। कहां है ऑप्शन देखिए डी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज SI, यूनिट ऑफ डेंसिटी। यहां डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल्स क्या रहेगा, याद करना है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट कौन सा है, kg, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। इसलिए बेटा यहां आंसर कैसे हम लिखेंगे, kg मीटर टू द पावर -3। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड इन कैंडेला। 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ही SI यूनिट है कैंडेला। देयरफॉर आंसर ऑप्शन बी। जस्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच of the following is not a SI unit. Option A, kg, kilogram. This is the SI unit of mass. B, Kelvin.
ये किसका एसआई यूनिट है? टेम्परेचर। सी डीएम क्यूब। डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। एंड एस सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। आपके सिलेबस में 7 फिजिकल क्वांटिटीज दी है जो कि फंडामेंटल है, बेसिक है। इन सातों बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट आप मगअप करके रखोगे। वेरी नंबर 6, द कंबाइनिंग रेशियोज ऑफ H2 and O2 in water and hydrogen peroxide are 1:8 and 1:16. Which law is illustrated in this example? अब ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे। कौन से दो कंपाउंड्स यहां बन रहे हैं? एक वाटर का फॉर्मूला H2O, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला H2O2। अब यहाँ एकदम सिंपल सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो फटाक से आंसर मिल जाएगा। अब कौन सी ट्रिक हम यहाँ यूज करेंगे, जरा देखो, पूरा ध्यान लगाकर देखना है आपको अच्छे से, ताकि आगे चल के आपका नुकसान ना हो। वाटर बनते समय दो एलिमेंट्स कौन से यूज किए हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी दो ही एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये दो कंपाउंड्स बनते समय सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीसरा चौथा कुछ दिख रहा है यहां पे? नहीं। तो जब दो या ज्यादा कंपाउंड बनते समय सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे केस में कौन सा लॉ रहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन फिक्स्ड है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एग्जांपल अगर चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसलिए दिस पेयर विल आल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो इस प्रकार से कुछ केसेस में आपको शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, हिंट्स का यूज करना पड़ेगा, ताकि कम से कम समय में सही आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे कई सारे ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, लॉजिक्स हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहना जरूरी है। बी क्वेश्चन नंबर 7, ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: Ca 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%. According to law of definite proportion, weight of calcium in 4 gram of calcium carbonate sample from another source will be. सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है क्या। तो एक एग्जांपल हम लेंगे मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसमें दो ही प्रकार के एलिमेंट्स है, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, या कितना रहेगा, वेक्टर में कितना रहेगा हम बता देते हैं डायरेक्टली। इसका 75% रहेगा, इसका 25% रहेगा। अब मीथेन हम दो प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं, एक तो नेचुरली या दूसरा बाय सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। अब मीथेन को हम किसी भी प्रकार से ऑब्टेन करेंगे, आइदर नेचुरली और बाय सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। क्या कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन चेंज होगा? नहीं, नेवर। सब्सटेंस कोई भी हो, उसका सोर्स कोई भी यूज करो, ये परसेंट कंपोजिशन कभी बदलता नहीं, ऐसा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कहता है। तो यहां पे भी देखो हमें क्या डिटरमाइन करना है, वेट ऑफ कैल्शियम। कैसे निकालेंगे? देखो, वेट ऑफ कैल्शियम इक्वल्स कितना परसेंट कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट में, पहले वो देखना 40%, ठीक है। फिर हमें वेट ऑफ कैल्शियम कितने ग्राम में निकालना है? 4 ग्राम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा आंसर निकालते समय? 4 ग्राम का 40% निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें कैल्शियम का वेट मिलेगा। तो 4 का 40% कैसे निकाला जाता? 4 into 40 divided by 100 मिलेगा 1.6 ग्राम। It is the answer. Question number 8. At constant temperature and pressure,
when 8 volume of H2 gas reacts with 4 volumes of O2 gas, the mass of water vapors produced is। अब यहाँ आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा? हाइड्रोजन गैस। किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ। क्या बन रहा? वाटर वेपर्स, इसलिए यहाँ पे जी ही रहेगा। बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2H2 इसलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब बैलेंस इक्वेशन में यहाँ 2 दिख रहा है, इसको हम कंसिडर करेंगे 2 वॉल्यूम। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे रहेगा 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा कि जब हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ जुड़ता है, कंबाइन होता है, उस समय बेटा हमें वाटर का 2 वॉल्यूम मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का दिया है देखो जरा, 8 वॉल्यूम हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम के साथ? 4 वॉल्यूम के साथ। 2 का 8 हुआ तो 1 का 4 होगा, 2 4 जा 8, 1 4 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाटर का कितना वॉल्यूम बनेगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 बन गया, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? 8 वॉल्यूम, इतना वाटर वेपर्स बनेगा। तो अब मास ऑफ वाटर वेपर्स हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वाटर वेपर्स इक्वल्स हमें करना पड़ेगा 8 वॉल्यूम इनटू, 1 वॉल्यूम का मास कितना रहता है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? 18, 8 is 144 gram. Therefore, answer is option C. Question number 9. Mass can neither be created nor be destroyed. This is a statement of। सबसे पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का सिंबल हम C लिखेंगे। बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इनको रिएक्टेंट्स कहना, इसको प्रोडक्ट कहना। अब हम रिएक्टेंट का टोटल मास डिटरमाइन करेंगे, कितना कंज्यूम हो रहा है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 रहेगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 2, तो ये मिलेगा 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड हियर। फिर प्रोडक्ट का हम कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 मीन्स 44 ग्राम मास ऑफ प्रोडक्ट इज फाउंड हियर। तो अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा कि जितना मास रिएक्टेंट का कंज्यूम होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। क्या यहाँ पे मास बढ़ा क्या? नहीं। मास कम हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मास बढ़ा नहीं मतलब मास क्रिएट नहीं हुआ, मास कम नहीं हुआ मतलब मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। अब क्रिएट भी नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, तो उसी को हम कहते हैं कंजर्व्ड हुआ, जैसे कि वैसे ही रहा। तो कंजर्व्ड रहा, इसलिए इस लॉ को हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड व्हेन 10 dm³ of N2 reacts with 30 dm³ of H2 at same temperature and pressure। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? देखो जरा, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड कब? जब N2 को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? NH2 के साथ। तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा? N2 reacts with H2, प्रोडक्ट कौन सा बना? NH3। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस किस प्रकार से करेंगे? देखिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। 2 3 6 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के बाद देखो हम क्या लिखेंगे। यहाँ कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा क्या? नहीं है, मतलब कितना रहता? 1 रहता।
अब इसको हम मानते हैं ये 1 लीटर हमने लिया या 1 डीएम क्यूब, बेटर वे हम इसको 1 डीएम क्यूब कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहां स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए इसको 3 डीएम क्यूब कहना। यहां कितना रहेगा, 2 डीएम क्यूब रहेगा। अब हमें क्या पूछा गया है, देखिए N2 का अमाउंट कितना लिया है, 10 डीएम क्यूब। तो हम यहाँ N2 पे 10 डीएम क्यूब लिखेंगे। H2 का कितना लिया है, 30 डीएम क्यूब। तो NH3 का कितना बनेगा, ये कैसे निकालना, देखिए सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे यहाँ 1 का 10 हो गया, मतलब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। 3 का 30 हो गया, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 10 20 कितना होगा, 20 डीएम क्यूब। इसीलिए आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिंबल रिप्लेसेस यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU। सबसे पहले देखो जरा, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम 3 प्रकार के यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। एक है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा है U, स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। और तीसरा है DA यानी डाल्टन। सबसे पुराना यूनिट कौन सा है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन कुछ समय के बाद इस AMU को रिप्लेस किया गया बाय U, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन A। नंबर 12, व्हाट इज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड करना है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इक्वल्स 1/12 लिखना पड़ेगा इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये आपको याद करना पड़ेगा 1.99264 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। टेक्स्ट बुक में कार्बन 12 के एक एटम का मास इतना दिया है, 1 पॉइंट, इसको याद करना पड़ेगा 1.99264 इंटू 10⁻⁻23। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इससे मिलने वाला ऑप्शन कौन सा है, देखिए 1.6605। यहां पे दिख रहा 16605 है इंटू 10⁻⁻26 है। तो हम इसको -26 अगर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻⁻26 अगर हमने लिखा तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स वी विल गेट 166.05 ग्राम। दैट इज ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 13, बोरॉन हैज 2 isotopes with atomic masses 10 and 11. If its average atomic mass is 10.11, the abundance of lighter isotope is। सबसे पहले आइसोटोप्स का मतलब पता करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 10 रहेगा पहले एटम का, और दूसरे का 5, मास नंबर कितना रहेगा, 11 रहेगा। अब इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। ऐसे स्पीसीज को कहना आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। अब हमें यहां क्या फाइंड आउट करना है, अबंडेंस मतलब परसेंटेज कंपोजिशन। अबंडेंस मतलब हमें परसेंट फाइंड आउट करना है, किसका, लाइटर आइसोटोप का। लाइटर आइसोटोप उसे ही कहा जाता जिसका एटॉमिक मास कम रहता। अब 10 और 11 में कौन कौन रहेगा, 10, मतलब हमें बोरॉन 10 का अबंडेंस फाइंड आउट करना है। तो मान के चलते हैं बोरॉन 10 का अबंडेंस x रहेगा, तो बोरॉन 11 का अबंडेंस कितना होगा। अब सिंपल पॉइंट याद रखना, कितने भी आइसोटोप्स हो, सभी आइसोटोप्स के अबंडेंसेस का सम ऑलवेज 100 रहता है।
मतलब यहाँ B10 एंड B11 इन दोनों के अबंडेंसेस का सम कितना रहेगा बेटा? 100%। अब दो में से एक का पता है कितना? x। दोनों का मिला के अगर 100 है तो दूसरे का कितना रहेगा? मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। 100 माइनस x। उसके बाद हमें क्या दिया है बेटा, जरा देखना, एवरेज एटॉमिक मास। तो यू शुड नो द फॉर्मूला टू डिटरमाइन एवरेज एटॉमिक मास। कैसे फॉर्मूला बनाना? तो पहले B10 का एटॉमिक मास कितना है? 10 इंटू इसका एबेंडेंस। B10 का एबेंडेंस कितना है? x प्लस B11 का एटॉमिक मास 11 इंटू एबेंडेंस कितना है? 100 माइनस x डिवाइडेड बाय टोटल 100 ऑलवेज फिक्स्ड रहता। अब एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया है कितना? 10.11 सॉरी 10.81 इज गिवन हियर। तो यहां हम 10.81 लिखेंगे। ये 100 यहां पे इस प्रकार से जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा। यहां 10x रहेगा प्लस 11 इंटू 100 1100 माइनस 11x। ये हो जाएगा 1081। यहां रहेगा 10x माइनस 11x यानी माइनस x प्लस 1100। देन x को इधर ट्रांसफर करेंगे, x प्लस का माइनस का प्लस होगा, इसको इधर ट्रांसफर करना, प्लस का माइनस होगा। 1100 माइनस 1081 यानी आपको कितना मिलेगा? 19। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एलिमेंट इज। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। 2019 का क्वेश्चन है ये। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप याद करोगे, एलिमेंट कोई भी हो 1 ग्राम एटम इक्वल्स, एलिमेंट कोई भी हो उसके 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स रहते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये आपको मगअप करना पड़ेगा। पार्ट करूंगी सब। 1 gram atom of any element contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कितने एटम में? एक एटम में। इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे, उल्टा करेंगे। 6.022 into 10 to the power 23 atoms equals 1 ग्राम एटम। तो एक एटम यानी कितना होगा? क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, number of molecules present in 100 ml of water is। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc। अब देखो, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सब्सटेंस का मास पता होना जरूरी है। अब यहां मास हमें दिया है क्या? नहीं। हमें क्या दिया है? वॉल्यूम। साथ में डेंसिटी भी दी है। तो हम यहां डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे बताएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला याद करना, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, मास हमें पता नहीं है, वॉल्यूम 100 है, इसलिए मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना। मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार मास। इसे भी आप मगअप करोगे, ये सगळे फॉर्मूले पार्ट पाहिजे। मास कितना है? 100। मोलार मास वाटर का याद कर लेना बेटा। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। मोलार मास कैसे निकाला जाता? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इनको ऐड करोगे मिलेगा 18। सो दैट सिंप्लीफाई करने के बाद 5.55 मिलेगा। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना?
ये भी फॉर्मूला टेक्स्ट में दिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स मोल्स इनटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑलवेज मोल्स को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। सो 5.55 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यू विल गेट द आंसर। आप सॉल्व करोगे इससे तो मिलेगा 33.45 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो यहां कुछ फॉर्मूले आपको मगरब करने पड़ेंगे। अगर अच्छा स्कोर लेना है तो हार्डवर्क करना जरूरी है। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला याद करना, उसके बाद मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, एंड थर्ड फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स इक्वल्स मोल्स इनटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्वेश्चन नंबर 16, which among the following elements has highest number of atoms in 1 gram each? अब यहाँ पे आपको एटॉमिक मासेस दिए हैं। पहला है Au मीन्स गोल्ड 197, Na सोडियम 23, Cu कॉपर 63.5 एंड Fe आयरन 56। अब इसका आंसर ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको मास कैसा दिया है, बिल्कुल सेम, चारों का मास बिल्कुल सेम है 1 ग्राम। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा एटम्स कहां रहेंगे, इसका शॉर्टकट हम आपको बताएंगे। नंबर ऑफ एटम्स, इसको याद करके रखना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स उसी एलिमेंट में रहेंगे जिसका एटॉमिक मास सबसे कम रहेगा। अब सबसे कम एटॉमिक मास किसका रहेगा, देखिए जरा, सोडियम का, इसलिए आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच गैस अमोंग द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP? मोलर मासेस आर गिवन हियर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन किया था। वहां हमने कंसेप्ट यूज किया था, नंबर ऑफ एटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहां हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, तो देखो ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको दिख रहा, आर्गॉन का मास 33.3 है, CO2 का 11 ग्राम है, ऑक्सीजन का 24 ग्राम एंड CH4 का 16 ग्राम। मतलब सभी सब्सटेंसेस का मास डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, साथ में सबका मोलर मास भी डिफरेंट है। अब जब एटॉमिक मास या मोलर मास और मास दोनों डिफरेंट रहते हैं, देखो जब मासेस और मोलर मासेस दोनों डिफरेंट रहते हैं तो ऐसे केस में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। पहले किसका मोल्स निकालेंगे, AR, मोल्स ऑफ AR इक्वल्स, मोल्स का फॉर्मूला याद करो, अच्छे से याद करना है, मास अपॉन मोलार मास या एटॉमिक मास भी हम लिख सकते हैं। अब मास कितना है आर्गॉन का, 13.3, एटॉमिक मास कितना है आर्गॉन का, 39.9। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1/3, मतलब यहां मिलेगा 0.3। देन मोल्स ऑफ CO2, मास कितना है 11, मोलार मास 44 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25। देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालना, 24 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 16 2s 32, मतलब मिलेगा 0.75। सिंप्लीफाई करोगे तो, एंड मोल्स ऑफ CH4 इक्वल्स क्या रहेगा, 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास मीथेन का कितना, कार्बन 12, 1 4s 4, 12 4 कितना होगा 16, मिलेगा 1। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स चाहिए, इसलिए हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ये याद रखना,
जहां मोल्स की संख्या ज्यादा वहां मॉलिक्यूल्स की संख्या भी ज्यादा। अब सबसे ज्यादा मोल्स कहां पाए गए हैं? मीथेन में, इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम यूरिया इज। अब यहां यूरिया का मास हमें दिया है, साथ में मोलर मास भी दिया है। 2021 का ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज अगेन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला वंस अगेन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, मास अपॉन क्या रहता? मोलर मास। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मास कितना दिया है? 5.4। मोलार मास कितना दिया है? 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 654, 9, 1, 10 टू द पावर -2, -10 टू द पावर 1 ऊपर जाएगा, -1, -2, इतना मोल्स हो गया। फिर मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसे निकालना? तो इसका भी फॉर्मूला हमने आपको बताया है ऑलरेडी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. So 9 into 10 to the power -2 into 6.022 into 10 to the power 23. 9 6 54 होता है, इसलिए डायरेक्टली हम लिखेंगे। पूरा मल्टीप्लाई करते बैठने की आवश्यकता नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है। 9 6 54 हो गया, 10 टू द पावर 21, 23 -2 कितना? 21। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? तो 5.4 कहीं दिख रहा है? यस, बी में दिख रहा है, लेकिन 5.4 है। यहाँ 10 टू द पावर 22 है। तो जब आप इसे इस प्रकार से अरेंज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड व्हेन 12.25 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट अंडरगोज डीकंपोजिशन? ओके, अब देखो जरा यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। 2021 का ही क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। किसका डीकंपोजिशन हो रहा है बताइए? पोटेशियम क्लोरेट का। इसका फॉर्मूला यू शुड नो। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। इसका डीकंपोजिशन होते समय क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट तो आपको दिख रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? O2। अब इसे बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करने के लिए यहां अपन 2 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, हमें पोटेशियम क्लोरेट का मास दिया है। ठीक है, अब पोटेशियम क्लोरेट का मास कितना है? 12.25। इसके पहले हम पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालना देखिए जरा। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास है कितना? 39, प्लस Cl का है 35.5 प्लस 16 इंटू 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से मल्टीप्लाई करना, ताकि टोटल मास हमें पता चलेगा। अब देखो 16 3 जा 48, 48 प्लस 5 53 प्लस 30 83, 83 प्लस 9 92 एंड 31 22.5 इंटू 2 इक्वल्स कितना होगा? 245 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड का 245 ग्राम इतना डिकम्पोज हुआ, तो पोटेशियम क्लोराइड का कितना बनेगा? पोटेशियम का देखिए 2 इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है। पोटेशियम का रहेगा 39 प्लस 35.5। ऑक्सीजन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सो 2 इंटू 39 प्लस 5 44 74.5। ठीक है, तो यहां हमें मिलेगा कितना? 2 5 10, 1 2 4 8 9, 2 7 14। तो देखिए, जब 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज होता है तो 149 ग्राम KCl बनता है। अब हमें कितना दिया है? 12.25। सो 12.25 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जलेगा, डिकम्पोज होगा, तो कितना KCl बनेगा? 12.25 इंटू 149 डिवाइडेड बाय 245। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो you will get the answer
आंसर क्या मिलेगा? देखिए इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू गेट द आंसर 7.45 ग्राम, दैट इज ऑप्शन सी। Question number 20. How many molecules of water are present in a drop of volume 0.05 ml? 2022 का क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां सिर्फ वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स के लिए हमें मास पता होना जरूरी है। तो फिर मास हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, यहाँ सब्सटेंस कौन सा दिया है? वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी रहेगी? तो वाटर की डेंसिटी याद करके रखना, 1 ग्राम पर ml रहती है। फिक्स्ड ये है, दिया नहीं है तो भी आप इसे यूज करेंगे। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? याद करो 1 ग्राम पर ml, जिसके कारण बेटा हमें फॉर्मूला कौन सा मिलेगा? मास। मास का फॉर्मूला क्या रहेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। 1 into 0.05 मीन्स वी विल गेट हियर मास 0.05 ग्राम। इससे हम क्या निकालते हैं? मोल्स। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ऑलवेज सबसे पहले किसको डिटरमाइन करना पड़ेगा? मोल्स को। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन, बताइए, मास अपॉन मोलार मास। याद करना है, देखते देखते वीडियो देखते देखते आपको याद करना है। 0.05 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलार मास ऑफ वाटर? 18। उसके बाद देखो बेटा हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोल्स इनटू, ये भी हमने आपको पढ़ा है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो 0.05 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना मिलेगा? देखिए यहाँ आएगा 3, ठीक है। फिर ये डेसिमल पॉइंट निकालना, डेसिमल पॉइंट निकालोगे ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ आएगा 10 टू द पावर 21। 10 टू द पावर 21 मिलेगा, मतलब यहाँ पे देखिए 5/3 ऐसा मिलेगा। 5/3 मतलब 1, 3 1 जा 3, 2 0 26, 3 6 18 2 7, रिकरिंग होगा 6, तो 1.67 मिलेगा। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? देखिए आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 21. How many moles of nitrogen atoms are present in 8 gram of ammonium nitrate? Molar mass of ammonium nitrate is given here 80. देखो बच्चों, इसके पहले भी हमने आपको बताया है, जब भी हमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो ऑलवेज सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया है बताइए? मास 8 ग्राम, मोलार मास 80 ग्राम पर मोल, तो मिलेगा हमें 0.1, ठीक है। अब हमें अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला मगअप कर लो, NH4NO3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट? NH4NH3, ठीक है। अब यहां अगर हम 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं तो हमें इसमें किसकी संख्या निकालनी है? नाइट्रोजन एटम्स की। तो यहाँ नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं? 1 + 1 2, देयरफॉर यहां हम लिखेंगे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो 0.1 मोल जब हम लेंगे, 0.1 मोल NH4NO3 लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? देखिए आंसर, 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स है, तो 0.1 मोल NH4NO3 में कितना मोल नाइट्रोजन रहेगा? कॉमन सेंस यूज करोगे, 1 का 0.1 हुआ तो 2 का कितना होगा? 0.2। बस इतना सिंपल है। कहाँ है 0.2? ऑप्शन बी इज द आंसर। Question number 22. What is number of moles of carbon and hydrogen in 46 gram of methoxymethane? फिर से देखिए 2023 का क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन मोल एस्पेक्ट। इसके पहले भी हमने कहा था कि मोल कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री। जिसको मोल कंसेप्ट समझा है आसानी से वो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमें सब्सटेंस दिया है, कौन सा? मिथॉक्सीमीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला मिथॉक्सीमीथेन? यू शुड नो, CH3O मिथॉक्सीमीथेन, मतलब यहाँ पे एक कार्बन वाला ग्रुप लिखना पड़ेगा। इसका मोलार मास हम डिटरमाइन करेंगे।
कार्बन का एटॉमिक मास रहता है 12 इंटू कितने कार्बन है बेटा 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना रहेगा 16 12 2 24 प्लस 16 40 प्लस 6 46 ग्राम पर मोल इतना मोलर मास मिल गया। देन मोल्स की संख्या निकालना फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। यस मास कितना है व्हाट इज द मास गिवन हियर 46 ग्राम। तो यहाँ पे 46 ग्राम रहेगा डिवाइडेड बाय मोलर मास 46 यानी कितना मोल मिल गया 1 मोल। ठीक है अब ये मिथॉक्सी मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है इसलिए हम यहां लिखेंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ मिथॉक्सी मीथेन कंटेन्स। अब एक मॉलिक्यूल में कितने हमें क्या डिटरमाइन करना है देखो जरा यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन। तो पहले कार्बन देखो इसमें कितने हैं 2 कार्बन एटम्स एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है तो एक मोल में कितना रहेगा एक मोल मिथॉक्सी मीथेन इक्वल्स अब एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है तो एक मोल में कितना रहेगा 2 मोल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना रहेगा 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 and 6 इज द आंसर कहां पे है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 2019 का ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखो एक सिंपल सा पॉइंट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में उसे मदद करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस बेटर यहां लिखेंगे एनी गैस किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP कंडीशन में कितना रहता है 22.414 dm³। ठीक है अब dm³ में हमें पता है लेकिन ऑप्शंस आर गिवन इन मीटर क्यूब तो यू शुड नो द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर किस प्रकार से रहेगा 1 dm³ इक्वल्स 10 to the power -3 मीटर क्यूब। याद कर लो थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको यूज करना पड़ेगा 1 dm³ यानी कितना मीटर क्यूब 10 to the power -3 मीटर क्यूब। अब इससे मिलता मिलता जुलता ऑप्शन देखो कहां दिख रहा है ये पूरा का पूरा -3 आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा तो यू विल गेट द वैल्यू डेसिमल पॉइंट 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा सो दैट यू विल गेट वैल्यू मीटर क्यूब कहां है 0.02414 ऑप्शन बी इज द आंसर। Question number 24. How many moles of ammonia are present in 5.6 cm cube और क्यूबिक सेंटीमीटर भी उसे पढ़ा जाता है ऑफ अमोनिया गैस एट STP। तो फिर से देखो मोल्स कैसे निकालना एक और फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। यहां अमोनिया का वॉल्यूम दिया है इसलिए मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 dm³। अब वॉल्यूम दिया है 5.6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 dm³। अब हमें क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में सॉरी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर किस प्रकार से है तो 1 cm इक्वल्स 10 to the power -1 dm ये याद करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 22.4 dm³। अब dm³ तो कैंसिल हो जाएंगे 5.6 into 10 to the power -1 का क्यूब -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 22.4 कितना मिलेगा देखो जरा 6/224 हम लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट दोनों जगह का रिमूव करना 10 to the power -3। अब ये 56 का टेबल बोलो 54 204 यस 4 1/4 मीन्स 0.25 into 10 to the power -3। अब इससे मिलता जो तो ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा 25 पे दिख रहा क्या बेटा यस 25 इज मेंशन हियर। तो इसको डेसिमल पॉइंट अगर राइट में शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट तो यहाँ 10 to the power -4 होगा देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो व्हाट इज mass of 33.6 dm³ of methane at STP। Yes.
अब यहाँ पे भी हमें सब्सटेंस कौन सा दिया है, मीथेन, जिसका वॉल्यूम दिया है 33.6। अब हमें यहाँ फिर से मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 dm³। वॉल्यूम कितना है रे, 33.6 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 22.4। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना मिलेगा बताइए। 112 2 सा 3 सा, तो you will get here 3 by 2 means 1.5। ठीक है। अब इतना मोल हमें मिल गया, फिर हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल्स कितना रहेगा। तो बेटा वन मोर एस्पेक्ट यू हैव टू रिमेंबर, कौन सा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना होता है, इक्वल टू मोलर मास। याद करो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास। मीथेन का मोलर मास कितना है, याद होना ही चाहिए, 16 ग्राम। अब 1 मोल का 16 ग्राम है तो 1.5 मोल का कितना होगा। 1 मोल का अगर 16 ग्राम है तो 1.5 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो कितना मिलेगा 16 5 सा 80, 16 1 सा 16 प्लस 8 24 ग्राम हमें मिलेगा। लेकिन ऑप्शंस में यूनिट कौन सा यूज किया है देखना, किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, ग्राम स्मॉलर यूनिट है, किलोग्राम बिगर यूनिट है। छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते इस समय 10 टू द पावर -3 यूज करना। आप देखो इससे मेरे पास जो ऑप्शन कौन सा है, ए। इस प्रकार से देखो जरा, हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 25 पीवाईक्यूज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सभी प्रकार के ट्रिक्स, लॉजिक, शॉर्टकट्स हमने आपको यहाँ बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना है। और अगर कुछ सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अगर किसी दूसरे चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए होता है तो वैसे भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। थैंक यू।